प्यार में आधा पागल, तेरे प्यार में आधा पागल हो, तेरे प्यार में आधा पूरा पागल बनाता क्यों नहीं जब सपनों में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, तेरी सूरत दिखाता क्यों नहीं, तेरी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, तेरी सूरत दिखाता क्यों नहीं, तेरी सूरत दिखाता क्यों नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जय हो, सदगुरु महाराज जय हो। आगे प्यारे सुंदर साथ जी, दक्ष प्रजापति एक बार सभी प्रयागराज में जाकर एक यज्ञ महोत्सव की तैयारी करते हैं और वहां सभी देवता आते हैं। सभी देवता आकर विराजमान हैं और उसी समय दक्ष प्रजापति का प्रवेश होता है। दक्ष प्रजापति के आते हुए सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन शंकर जी भगवान खड़े नहीं हुए। तो इसके को देखते हुए दक्ष प्रजापति को ये लगा कि मेरा अपमान कर दिया और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया, हे रुद्र मैं आपको श्राप देता हूं, आपको किसी यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा, किसी यज्ञ हवन में स्थान नहीं मिलेगा। अब तो तुरंत ही वहां जो नंदी थे और नंदी ने मूसा को दे दिया श्राप, एक दूसरे को श्रापित होने लगा। श्राप होने के उपरांत एक दूसरे अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। कहां? प्रयागराज में, जहां त्रिवेणी का संगम है। और हमारे जीवन में त्रिवेणी कौन है? कहते ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। गंगा, यमुना, सरस्वती प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है। हमारे जीवन में भी संगम है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। आज बहुत से लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं अपने पुण्य के लिए, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी आज समय कम है, कल जरूर बताऊंगा आपको इस कथा के माध्यम से। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब तो दक्ष प्रजापति के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठ रही है और एक यज्ञ का पुनः आयोजन करते हैं। सभी देवताओं को निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के उपरांत सभी देवता आते हैं और देवता आने के उपरांत जैसे ही मात्र शंकर जी को निमंत्रण दिया, और जब शंकर जी को निमंत्रण दिया तो देवता भी चढ़ा रहे हैं पार्वती को। वहीं सिंहासन पर आरूढ़ होकर हमारे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और मां पार्वती जी वहीं पर, सती वहीं पर विराजमान है। अब तो अगर जाना है कहां? दभोई से झांसी, लेकिन हम आएंगे खूजा में होकर। वैसे भांडर होकर भी जा सकते हैं झांसी, लेकिन नहीं जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? खूजा होकर। इसी प्रकार देवता आकाश मंडल से सीधा भी जा सकते हैं,
दक्ष प्रजापति के यहाँ, लेकिन उनके हृदय में भी क्रोध है। क्या है? इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना, और झरोखा नाना, इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना, इंद्रिय द्वारे झरोखा नाना, जह तह बैठे सुर कर थाना, आवत देख विषय व्यारी, आवत देख विषय बिहारी, के हट देश कपाट उगारी, हट देख विचार बिहारी, इंद्रिय सुरन ज्ञान न सुहाई, इंद्रिय ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई, विषय भोग पर प्यारे सुंदर साथ जी, कहने का तात्पर्य मेरे भगवत प्रेमियों समझो, हम दिन देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं, अर्चन वंदन कर रहे हैं, तुलसी बाबा स्पष्ट लिख रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, क्षमा याचना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे तो हमें क्षमा कर देना। देख ना सकह पराई विभूति, और क्या कहा है? हमें देवता परम अधिकारी स्वार्थ वत्स भगत बधारी। जब रामचंद्र जी लौट कर आते हैं ना अयोध्या, लंका से विजय प्राप्त करने के बाद, तब कहते हैं हमें देवता परम अधिकारी स्वार्थ वत्स भगत विसारी, हम ही आपके परम अधिकारी थे, आपके साथ युद्ध करने के लिए, लेकिन क्या करें परमात्मा, हम अब स्वार्थ में भूल गए। ये लग रहा था कहीं रावण जीत रहा हो, कभी ये लगता था कि राम जीत रहे हो, पता ही नहीं चल रहा था। अगर ये कहते कि राम जी की जाए तो ये लगता कहीं रावण ना राम नाम सत्य कर दे। इस प्रकार से ये देख न सके पराई विभूति। जाने कितने प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, इन देवताओं ने कई तपस्वियों की तपस्या भंग कर ली है, कई अप्सरा बहुत प्रकार से अप्सराओं को भेजकर तपस्या भंग कर देते हैं। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी यहां आकाश मंडल से विमान जा रहे हैं, और विमान जाने के बाद एक बार पुनः आग्रह करके बाबा भोलेनाथ से पूछ ही लिया, हे बाबा भोलेनाथ ये बताएं, ये आकाश मंडल से विमान कहां की ओर जा रहे हैं? आपको पता नहीं है? नहीं, ये आपके पिता के यहां जा रहे हैं। आपके पिता ने एक बड़ा आयोजन किया है, वहां यज्ञ हो रहा है, हमको नहीं चलना है। नहीं देवी, हमें निमंत्रण नहीं है, और वास्तव में जहां बुलावा ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसा भाव भी, दोनों प्रकार के भाव होना चाहिए। कैसा? एक तो उसकी स्थिति भी नहीं हो, स्थिति कहीं उसकी नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो, उसके पास व्यवस्था नहीं हो, कहीं उसको उस हिसाब से आपको नहीं बुलाया हो, और दूसरी उसकी कहीं व्यवस्था में आप उस लायक ना हो तो उसके हिसाब से नहीं बुलाया हो। लेकिन हमें अगर निमंत्रण हो तो समय निकल कर जरूर जाना चाहिए, लेकिन अगर निमंत्रण ना हो तो कतई उस स्थान पर मत जाएं। अब इतना जैसे ही देवी सती से कहा, देवी सती तुरंत रह जाती हैं, हाथ मल लगती हैं, जमीन को रोदने लगती हैं, फिर पुनः नहीं रहा गया, फिर पूछने लगती हैं, चलिए ना हम और आप चलते हैं ना। अगर ये कह दें कि हम चले जाएं, अगर आपके घर में कोई देवी आपसे कहे ना कि चलो थोड़े टिंकू के पापा, चलो लल्ला के मामा जी के होके आए, चलो हम दोनों चलते हैं, ये आपको रिझाने का उपाय है, आपको साथ ले जाने का उपाय है, जिससे कहीं ऐसा ना हो आप रुष्ट हो जाएगा। ये महिलाएं, माँ बहन बेटियां बड़ी ही प्रभावित हो जाती हैं आपके ऊपर।
बहुत आपको रिझाने के लिए बहुत इनके पास ऐसे उपाय हैं, क्योंकि ये माया अति बलवंती उपनी मूल धनी थकी। इसके अस्त्र शस्त्र क्या हैं? बहुत अस्त्र शस्त्र है। शीलवान, गुणवान, रसवान, नम्रता, शीलता, इनके पास सब अस्त्र शस्त्र है। लेकिन धन है, ये कोई देवी से कम नहीं है। ये सती है, ये तो सावित्री है, ये राधा है, दुर्गा है, सीता है। लेकिन कब है? जब हमारा सतत होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। चरित्रवान व्यक्ति ही यश को प्राप्त होता है और चरित्रवान व्यक्ति ही उस परम तत्व को प्राप्त होता है। अब पार्वती की आग्रह सुनकर तुरंत भोलेनाथ कहते थे, देवी हम अपने गणों को साथ अपने गणों को आपके साथ भेज देते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तुरंत देवी जी ने अपना तुरंत ही बैग लगाया और झटपट तैयार होकर तुरंत कैलाश पर्वत से अपने पिता दक्ष की ओर प्रस्थान करती हैं। और प्रस्थान करने के उपरांत जैसे ही महल में प्रवेश किया, अब तो महल में कोई प्रेम से नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। सब का नाम को यथा व्यस्त है, लेकिन एक माँ एक ऐसी है जो माँ बड़े प्रेम से, हाव से, भाव से मिलती है, और कोई नहीं मिला। सब मुस्कुरा रहे हैं, हंसी ठिठकिलोई है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। एक मात मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। भगनी माने बहन, बहनें मुस्कुराती हुई मिल रही हैं और सब मजाक कर रहे हैं। अरे ये आ गई धूर्त की, जो बिच्छू, सर्प, धूर्त, भवानी लटे हुए लिपटे हुए रहता है, उसकी पत्नी है। मजाक उड़ा रहे हैं। और आपका भी यही स्थिति होती है। कहीं आप ऐसी समस्या में भी उलझे हो, आप धनवान व्यक्ति के पास जाएं और यशवान व्यक्ति के पास जाएं, आपकी मित्रता उतनी ही सामर्थ्य व्यक्तिवान से होना चाहिए, जिससे हम साथ में बैठकर हिल मिलकर भोजन जलपान कर सके। अगर हमारी मित्रता उच्च क्वालिटी व्यवस्थित से हो जाती है, तो आपको वहां नीचा ही देखना पड़ेगा। मित्रता करो भी तो अपने सहपाठी के साथ, समता के साथ, विषमता के साथ। वेद शास्त्रों का मत है। इस प्रकार से देवी पूरे महलों में भ्रमण करती हैं। भ्रमण किया, लेकिन शंकर जी का कोई स्थान नहीं देखा। अब तो क्रोध हो जाता है। एक मंडप में भी जाती हैं, एक मंडप में भी कोई स्थान नहीं देखा, और देखने के उपरांत अब तो रहा नहीं गया। और दक्ष प्रजापति के सामने वहां यज्ञ चल रहा है। भोलेनाथ का चिंतन करते हुए और पुनः उनको प्राप्त करने के याचन करते हुए तुरंत ही अपने देह को यज्ञ मंडप में वशम कर देती है। अब तो हड़कंप मच गया। जो वीर उनके साथ जो गण थे, उन गणों ने उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया, पानी डाल दिया। तरह तरह का जो मंडप सजा हुआ था तहस नहस कर दिया, और दौड़ कर जाते हैं शिव जी के पास, पूरी व्यवस्था बताते हैं। और बताने के उपरांत तुरंत ही क्रोध कर शंकर जी ने एक जटा निकाली। उस जटा से वीरभद्र प्रकट होते हैं। अब वीरभद्र के साथ अनेक सेनाएं उड़ती जा रही है। अब वीरभद्र ने आकर तुरंत ही भृगु के और मूषा की दांतों को तोड़ दिया, भृगु की आंख को फोड़ दिया, तरह तरह के भृगु की दाढ़ी को नोच दिया, तरह के यत्र तत्र कर दिया। अब दक्ष को पकड़कर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब सिर धड़ से अलग हो जाता है, इसके उपरांत अब तो देवता भी व्यस्त व्यस्त भाग रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी बारी आ जाए। लेकिन उस घटना में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो सही हो।
अब तो दौड़े दौड़े जाकर ब्रह्मा जी के और विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। कहते त्राही माम रक्षा करो, आज दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हो गया, उनकी रक्षा करो। तो देवता कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, अरे आपको एक ज्ञात होना चाहिए, जहां बड़े बुजुर्ग ना जाएं वहां आपको नहीं जाना चाहिए था। जिस यज्ञ में हम ब्रह्मा जी नहीं गए, हम विष्णु नहीं गए, आपको क्या आवश्यकता थी जाने की? आपको नहीं जाना चाहिए था। अब तो क्या है, चलो एक ही उपाय है, भोलेनाथ को मनाते हैं। भोलेनाथ को मनाने के उपरांत कहते हैं कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ही आगमन। और कोई नहीं ऐसा कोई नहीं, और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। हो ऐसे भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तालियों का साथ देते हुए जब काया करवट बदले, जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योति जलाने वाला, ऐसी ज्योति जलाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हो अब तो मुझको बचाने वाला, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और 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 नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से भोले
बाबा को मनाकर यज्ञ यथा स्थान पूर्ण रूप से कराया गया और दक्ष प्रजापति के जो सिर कटा हुआ था बकरा का सिर पुनः जोड़कर और दक्ष प्रजापति बहुत विधिवत उनका अर्चन बंदन करते हैं और बकरे के मुखारबिंद से मैमे की आवाज आती है। तो हम भी आप भी जब शंकर शिवाला में जाते हैं तो मुखारबिंद से वो बम बम कहते हैं, वही वो बम बम की आवाज सुनकर भोले बाबा बहुत अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब आगे हमारे उत्तान पाद ध्रुव चरित्र की कथा में प्रवेश करते हैं। उत्तान पाद राजा हुए सुरुचि और सुनीति, उनके दो पत्नियां हैं। पहले सुनीति का विवाह हुआ और सुनीति का विवाह होने के उपरांत सुनीति के कोई संतान नहीं थी और कोई संतान नहीं थी। तो सुरुचि से विवाह पुनः दोबारा होता है। सुरुचि कौन है? जो अपने मन के अनुसार चले वो सुरुचि है। सुनीति कौन है? जो सुनीति अच्छी नीतियों के अनुकूल चले, समाज स्तर संत गुरुजनों की वाणी पति के अनुकूल चले, वो क्या है? सुनीति। उत्तान पाद क्या है? कहते उत्तान पाद हम ही हैं। जब गर्भ में होते ना, उत माने ऊपर, पाद माने पैर, उत माने ऊपर, ऊपर पैर। जब हम गर्भ में होते हैं तो मुखारबिंद नीचे होता है, लटके रहते हैं, पैर कहाँ होते हैं? ऊपर। तो क्या है? उत्तान पाद। हम और आप भी उत्तान पाद है। और सुनीति और सुरुचि हमारी सुबुद्धि और दुर्बुद्धि है। अब इन जो सुरुचि के पुत्र है वो ध्रुव है। तो ध्रुव क्या है? कहते भक्ति। जब जिसके हृदय में भक्ति प्रवेश हो जाती है उसके ध्रुव जैसा पुत्र प्रकट होता है। हमारे आपके जीवन में भी एक ध्रुव जैसा पुत्र होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में नहीं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। ध्रुव क्या है? कहते भक्ति। हमारे हृदय में हमारा पुत्र भक्ति होना चाहिए। अब तो जब एक दिन ध्रुव अपने पिता के राजमहल में जाते हैं और पिता के राजमहल में जाने के उपरांत क्या बात होती है? उनके जो उत्तम भाई थे वो पिता के गोद में बैठे हुए थे। सुरुचि उनके बगल में बैठी हुई थी। ध्रुव ने देखा, उनके मन में इच्छा हुई कि हम भी कहीं पिता के गोद में बैठ जाते। और जैसी इच्छा होती है वह सिंहासन पर चढ़कर वह पास में सीढ़ियों के पर चढ़कर सिंहासन के पास पहुंचते हैं और बैठना ही चाहते हैं पिता की गोद में। उतने में ही सुरुचि रोक देती हैं, रुक जाइए, ठहरो। अगर इतना ही उतावले होना चाहते हो, मेरे गर्भ से आपको जन्म लेना होगा और गर्भ में से जन्म लेकर तब मेरे पुत्र बनकर तब यह पिता की गोद में आप बैठने का अधिकार है। अभी आप सौत के पुत्र हो। आप परमात्मा के पास जाइए, परमात्मा का भजन करो और भजन करने के उपरांत वरदान मांगो और कहो कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो और तब मैं पुत्र पिता की गोदी में बैठ सकूं। क्या बात है! 5 वर्ष का बालक, अभी इसको ये पता भी नहीं है कि अच्छा क्या है, क्या बुरा है, क्या दोष है, क्या छल है। उसको तो अभी दूध के दांत भी नहीं गिरी हैं और इतनी बड़ी विकट समस्या आगे खड़ी होती है। अब तो रुदन करता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आता है। माँ, आज मोए मौसी ने बहुत मारो। आज मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था लेकिन मुझे मौसी ने पिता की गोद से उतार दिया। क्या माँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं भी पिता के गोद में बैठ सकूं?
लेकिन मौसी कह रही थी कि तुम्हें भगवान से वरदान मांगना होगा, वो परम पिता से वरदान मांगना होगा, मेरे गर्भ से जन्म लेकर तब गोद में बैठ सकोगे। क्या ही संभव है? अब मां भी रो रही है, रुदन कर रही है। अब क्या बताएं, क्या समझाएं? तुरंत ही कहते बेटा वो सत्य कह रही है। इस दुनिया में कोई अटल सत्य है तो परमात्मा है। परमात्मा के यहां जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं सब स्वार्थी है। कोई धन का, कोई कार्य करने का, कार्य कराने का, कहीं ना कहीं हमारा इस स्वार्थ बस रिश्ता चल रही है। अब यहां जो भी कुछ है सब स्वार्थ में है। बेटा ध्रुव, वो मां सत्य कह रही है, आप परमात्मा से जंगल में जाकर तपस्या करें। तो बेटा ध्रुव, अभी आप छोटे हो, मां जैसी कह रही है कहने दो, वो बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, आप धीरज धरो। मां नहीं, हम तो जंगल में जाएंगे, तपस्या करेंगे। अब तो जैसे ही आप मां को समझाकर जंगल की ओर दौड़े पड़ते हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। चले जाने के उपरांत धीरे धीरे जंगल में जाते हैं। हिंसक पशु हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा है कि कोई हिंसक पशु आएगा और कहीं मुझे खाना ले। लेकिन एक ही उमंग है, एक ही लक्ष्य है, क्या? भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अब तो इधर नारद जी ने आकाश मंडल से चले जा रहे हैं, बीणा वादन गायन कर रहे हैं। बीणा वादन करने के उपरांत देखा एक छोटा सा शिशु जंगल में क्या कर रहा है, और जंगल में तुरंत ही बीणा वादन करते हुए ध्रुव के पास आते हैं। आप बेटा कौन हो? मेरा नाम ध्रुव है। किस प्रयोजन से जंगल में आए हो? भगवान की तपस्या करने के लिए। अरे आपकी अभी तपस्या करने की कोई उम्र नहीं है, जाइए ना, लौट जाइए अपने माँ के पास। माँ को बताकर आए हो कि नहीं आए हो? अभी आप जाकर शिक्षा करो, माँ की सेवा करो। ध्रुव कहते हैं नहीं, हे महात्मन, अगर मैंने जो लक्ष्य की प्राप्ति करने का लिए संकल्प लिया है उसके बिना प्राप्त किए मैं घर को नहीं लौटूंगा। तो नारद जी कहते हैं, हे बेटा आप चिंता मत करो, मैं राजा से कहकर आजा राजपाट दिलवा दूंगा, कुछ ग्राम का दीवान बनवा दूंगा, लेकिन आप राजमहल को वापस लौट जाइए। अब मन में ध्रुव कह रहे हैं, घर से निकलते ही जब आधा मिलने लगा और जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तब कितना मिलेगा। जब घर से निकले, जब घर से निकलते निकलते आधा मिलने लगा और जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तब कितना प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज ध्रुव को बहुत प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं, लेकिन बेटा ध्रुव नहीं मान रहे हैं। और ध्रुव जैसे ही उन्होंने कहा आपने गुरु किया है, नहीं, गुरु की अवस्था जानते नहीं है, गुरु कौन है। और वास्तव में हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए, क्योंकि काय गुरु बिन भाव ने देता रहे न कोई, 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 जो बिरंज शंकर समय होई, तो बिरंज शंकर समय होई। इस प्रकार से
गुरु दीक्षा लेते हैं और नारद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देते हैं। अब तो भगवान का मंत्र प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद बैठ जाते हैं, ध्यान अवस्था करने लगते हैं। और ध्यान अवस्था करने के बाद 6 माह तक उन्होंने फलाहार किया और 6 माह तक वनस्पति खाई। अब 6 मास तक श्वासा ले रहे हैं। अब 6 मास के बाद अपने रेचक, पूरज और अपनी तीनों योगी समाधियों के द्वारा अपनी श्वासा को रोक लेते हैं। अब श्वासा रोक लेते हैं और भगवान का जो स्वरूप बताया था ना, शंख चक्र पद्म ग्रह इत्यादि श्याम वर्ण है, ऐसा भगवान विष्णु का स्वरूप दिया। वह स्वरूप को चिंतन करने लगते हैं, उस स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। अब भगवान विष्णु आते हैं और दर्शन देने लगते हैं। बाहर खड़े हुए, बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। अब तो ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि वो परम छवि का चिंतन कर रहे हैं। अब जैसे ही भगवान समझते हैं ये मेरी छवि का चिंतन कर रहे हैं, जब तक शरीर में जो छवि में इनकी मदमस्त हैं, इनकी चित्त वृत्ति फंसी हुई है उस छवि में, वह छवि से नहीं निकल सकते हैं। तुरंत भगवान विष्णु ने वह छवि को निकाला और तुरंत ध्रुव की आंखें खुल जाती हैं। और ध्रुव की आंखें खोई तो वही स्वरूप बाहर पाया, शांताकारं भुजगभूषणं पद्मनाभं सुरेशम्। इस प्रकार से भगवान विष्णु की वंदना की। और अब तो बालक छोटे हैं, अभी शिक्षा भी नहीं है। अब शिक्षा नहीं है तो वंदना कैसे है? तो पांचजन्य नामक शंख भगवान विष्णु ने जैसे अधरों पर रखा और तुरंत ही 64 विद्याओं से परिपक्व हो जाते हैं ध्रुव, और अपनी बहुत विधिवत से श्लोक के द्वारा अर्चन वंदन करते हैं। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी ध्रुव अपने महलों को वापस आते हैं। और महलों को वापस आते हैं तो कहां जाते हैं? सर्वप्रथम सुरची के पास, मां सुरची के पास। क्योंकि शिक्षा कहां से मिली? अगर इतना कड़वा वचन ध्रुव मां सुरची नहीं कहती ध्रुव से, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी थोड़ा सूक्ष्म में ही हमने आपको ध्रुव चरित्र कहा। एक छोटा सा उपाख्यान, प्रोजन उपाख्यान आपको और श्रवण करा रहे हैं। 10 मिनट में आपको यह कथा पूर्ण होगी, इसके बाद आरती वंदन होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनहु नाथ इतिहास पुराना, सुनहु नाथ इतिहास पुराना, सुनहु नाथ इतिहास पुराना, सुनहु नाथ इतिहास पुराना। जाते हुए जीवे कल्याणा, जाते हुए जीवे कल्याणा। एक बार अवज्ञात और पुरंजन घूमते घूमते अनेक पुरियों में घूमा, अनेक पुरियों में घूम रहे, और घूमते घूमते एक निवास स्थान दिख रहे हैं। और निवास स्थान देख रहे हैं, लेकिन उनको कोई निवास स्थान नहीं मिल रहा है। अब तो घूमते घूमते जैसे ही दक्षिण की ओर प्रवेश करते हैं, सघन जंगल है। सघन जंगल में प्रवेश किया और अपने मित्र पुरंजन ने अपने मित्र अवज्ञात से कहा, हे मित्र, मैं थोड़ा भ्रमण करने जा रहा हूं, आपकी आज्ञा हो तो भ्रमण करके आता हूं। तो अवज्ञात कहते हैं, हे मित्र, आप लौट कर जल्दी आना, कहीं भूल मत जाना, कहीं भूल मत जाना, आप लौट कर आना। ठीक है मित्र, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और तुरंत ही पुरंजन उत्तर दिशा में सघन जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश करते जा रहे हैं, वहां एक नगर दिखाई दिया। और उस नगर में क्या देखते हैं? एक सरोवर है। उस सरोवर के पास में एक महल है। महल में माणिक मोतियों से रास्ताएं, चौराहे
सुशोभित सुशोभायमान हो रही है। चांदी के कपाट लगे हुए हैं, जो चौखट है सोने के हैं। बहुत प्रकार से वहां नदियों का बहाव है और महल के अंदर एक सरोवर है। महल के अंदर एक सरोवर है। उस सरोवर के पास जाते हैं तो एक वहां सुंदरी को देखते हैं। किसको देखते हैं? एक सुंदरी को। और एक सुंदरी को देखते हैं, वह सुंदरी के दाएं बाएं 5 सैनिक चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? कहते 5 सैनिक दाएं चल रहे हैं, 5 सैनिक बाएं चल रहे हैं और एक 5 फन का सर्प आगे आगे चल रहा है। 5 फन का सर्प आगे आगे चल रहा है। अब सुंदरी को देखकर पुरंजन ने कहा, हे देवी आप कौन हो? सुंदरी कहती है, मुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं। क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी आपकी मेरी शादी नहीं हुई है। क्या देवी आप शादी करोगी? आप चाहो तो हम शादी कर लेते हैं। अब तो पुरंजन ने उस सुंदरी से शादी कर ली, शादी हो जाती है। बहुत अच्छे से महल में रहने लगती है, जीवन यापन होने लगता है। अब तो पुरंजनी हंसती है तो पुरंजन भी हंसने लगता है। पुरंजनी रो रही है तो पुरंजन भी रोने लगता है। पुरंजनी भ्रमणी करने जाती है तो पुरंजन भी उसके साथ भ्रमण करने के लिए चला जाता है। पुरंजनी भोजन कर रही है तो पुरंजन भी भोजन कर रहा है। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से वह निकल रहे हैं। अब एक दिन उस नगर में जरा नाम की एक कन्या आती है। उस जरा नाम की कन्या भी पुरंजन से कहती है कि हे महाराज आप मेरे से शादी कर लीजिए। तो पुरंजन मना कर देते हैं, हे देवी मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूं। इसके उपरांत वह देवी रूठ कर चली जाती है, अंदर से दुखी है। इसके उपरांत तुरंत ही वह चली जा रही है। रास्ते में चंडवेग नाम का गंधर्व मिलता है। कौन मिलता है? चंडवेग नाम का गंधर्व मिलता है। उस गंधर्व ने कहा, हे देवी आप इतनी दुखी क्यों हो? मेरे से कोई शादी ही नहीं करता है। मैं जिसके पास जाती हूं मुझसे कहती हूं मेरे साथ शादी कर लीजिए, लेकिन मेरे से कोई शादी नहीं कर रहा है। देवी घबराइए मत, आप मेरे साथ जो सैनिक हैं मैं आपको दे देता हूं और जिससे चाहो उससे आप शादी कर सकती हो। तो उस चंडवेग नाम की गंधर्व ने 360 श्याम वर्ण के और 360 गौर्ण वर्ण के सैनिक दे देते हैं और वह देवी लेकर आती है और तुरंत ही उस नगर में चढ़ाई कर देती है। अब तो इतना वो 360 श्याम वर्ण के और 360 गौर्ण वर्ण के सैनिक उस नगर पर चढ़ाई करके तहस नहस कर रहे हैं। उस नगर का धीरे धीरे लुटता जा रहा है। जो 5 सैनिक दाएं बाएं चल रहे थे उस सुंदरी के उस नगर की रक्षा करते थे, वो भी उस नगर को छोड़कर चले जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है महाराज? कहते हैं परीक्षित महाराज, अब धीरे धीरे वो जो 5 फन का सर्प था वह भी उस नगर को छोड़कर चला जाता है। जैसे ही नगर को छोड़कर चला जाता है और तुरंत ही वह जरा नाम की कन्या पुरंजन को पकड़कर घसीट कर ले जाने लगती है। अब पुरंजन का प्राणांत हो जाता है। अब तो है पुरंजन जब प्राणांत करने लगा उस समय कहते, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी आप मेरे बिना कैसे रहोगी? मेरे बिना कैसे इस महल में रहोगी? कौन खिलाएगा, कौन हंसेगा, कौन रोएगा, कौन खेड़ा करेगा? आप मेरे प्रकाश, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी। इस प्रकार कहते कहते वह प्राणांत हो जाता है। अब तो तुरंत ही
जैसे अंतमति सुगति। अंतमति सुगति, जिसका आप चिंतन करोगे उसको ही प्राप्त हो जाओगे। अब वो है अगले जन्म में माल्याध्वज नाम के राजा विदर्भ के यहां जन्म लेते हैं, विदर्भ नंदिनी के रूप में। विदर्भ राजा के यहाँ विदर्भ नंदी के रूप में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे वो है जवान होते हैं, और जवान होने के बाद वो है विदर्भ राजा माल्याध्वज राजा के साथ में शादी कर देते हैं। शादी करने के उपरांत क्या होता है, अब तो वो है उनके पास भी बहुत प्रकार से संतानें होती हैं। वो है माल्याध्वज और विदर्भ नंदिनी राजपाट छोड़कर जंगल की ओर तपस्या करने चले जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं। अब क्या होता है, अब तो यह जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं माल्याध्वज। और एक दिन ऐसा अभागा दिन आया कि वह अभागा दिन माल्याध्वज को भी प्राणांत कर देता है। अब तो विदर्भनंदिनी दुखी है, बहुत दुखी है, और दुखी होने के उपरांत रोती जा रही है और जंगल से समुदाय इकट्ठी कर रही है। जिया विन देह नदी विनवारी, ऐसे ही नाते पुरुष विन नारी, ऐसे ही नाते पुरुष विन नारी। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे देह जी के बिना अधूरा है, पानी के बिना नदी अधूरी है, ऐसे स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। इस प्रकार से समुदाय इकट्ठा किया और चिता बनाने लगती हैं, चिता बनाने लगती हैं और माल्याध्वज का शव उस पर लेटा देती हैं, पुनः उस पर लेटने लगती हैं। लेटने के उपरांत तुरंत ही जैसे ही चिता में आग लगाना चाहती थी, तुरंत ही अवज्ञात जो मित्र थे वह एक सन्यासी का वेश धारण करके वहां आ जाते हैं। अरे मित्र, रुक जाइए, क्या कर रहे हो, जरा ठहरे तो सही। अब इधर विदर्भ नंदिनी अपने आप को क्या समझ रही है, स्त्री। अरे आपको लज्जा नहीं आती है, एक पतिव्रता स्त्री से ऐसी बात करते हुए? हम स्त्री हैं, हमारी पतिव्रता है, और आप मुझे, मैं कोई पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री हूं। लज्जा नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं, पुनः पुरंजन को अपना जीवन पूर्व काल का याद आ जाता है, और याद आ जाता है, तुरंत ही वह समझ जाते हैं वास्तव में पुरंजन हूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये तो भागवत में दो प्रकार की लीला है, एक वास्तविक, एक व्यवहार की। व्यवहार की क्या है, आपके सामने एक कथा सुनाई, ये व्यवहार की लीला है। वास्तविक की लीला क्या है, वास्तविक अध्यात्म में प्रवेश करना पड़ेगा। जब आप अध्यात्म में प्रवेश करोगे तब आपको भागवत की जो वास्तविक लीला है तब आपको मालूम पड़ेगा। अब ये पुरंजन कौन है, कहते पुरंजन जीव है। अवज्ञात क्या है, अवज्ञात परमात्मा है। और जो नगर कौन है, कहते नगर ही हमारा शरीर है। सरोवर क्या है, सरोवर हमारा उदर है। पांच उस सुंदरी कौन है, कहते सुंदरी हमारे अंदर बुद्धि है। और इस बुद्धि के दाएं बाएं क्या चलते हैं, कहते 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। जो 10 सैनिक चल रहे थे ना, वो कौन है, कहते 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। और जो सर पहना 5 फन का, वो कौन है, कहते 5 ही प्राण, वो 5 फन का प्राण है, सर पे है। अभी जरा नाम की कन्या कौन है, इस जरा नाम की ही कन्या वृद्धावस्था है। अब कौन चाहेगा, जरा नाम की कन्या से कोई शादी नहीं करना चाहता। अब कौन चाहता है कि मेरा जीवन में बुढ़ापा आ जाए। हमारे परीक्षित जी हैं जो ढोलक वादक हैं, ये चाहें एक इनसे कहा जाए भैया आप बुढ़ापा ले लो, जवानी मुझे दे दो, कौन चाहेगा? ये चाहेंगे ना, हम तो सदा युवा अवस्था को प्राप्त हो जाए, सदा रहे। कोई जरा नाम की कन्या से शादी नहीं करना चाहता है।
प्यारे सुंदर साथ जी, हम आपको यह मालूम है, जन्मदिन मालूम है, मरण दिन मालूम है, लेकिन बुढ़ापे की तिथि किसी को मालूम नहीं है। कोई अगर बताए तो बताए, कोई बता दे कि हमारे यहाँ बुढ़ापा किस तिथि से, कुछ मुहूर्त से, किस डेट से, किस समय आया है, ये बता सकते हो? कोई नहीं बता सकता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करो। और चंडवेग नाम का कौन है? कहते चंडवेग नाम का गंधर्व भी काल है। 360 श्याम वर्ण के सैनिक और 360 गौर वर्ण के सैनिक कौन है? कहते 360 श्याम वर्ण की जो रात्रि है और 360 गौर वर्ण के जो दिन हैं, ये हमारा सैनिक धीरे धीरे रात्रियां इस शरीर की आयु को क्षय कर रही है। ये भागवत वास्तविक है। प्यारे सुंदर साथ जी, भागवत सुनने का विषय नहीं है, भागवत जीवन में उतारने का विषय है। भागवत दशहरी के फल के समान है। एक प्यारे सुंदर साथ जी, एक केला है ना, एक केला को बार बार मुखारबिंद में डाला जाए और निकाला जाए, बार बार डालिए निकालिए, आपको घिन लगेगा ना लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कहीं मलियाबाद आम मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। मलियाबाद को आम को ना चाह कर भी जो गुठली में भी है, कहीं रह ना जाए, बार बार मुखारबिंद में डालोगे, बार बार निकालोगे और आनंद आएगा और आनंद आएगा। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत है, इसी प्रकार तारतम्य वाणी है। तारतम्य वाणी क्या है? ये वाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मती ना जाने विचार, महामती कहे पुकार पुकार। धन्य है महामती। उठो जागो मेरे भारत के लोगों, उठो मेरे ग्राम के लोगों, आज आपको सत्य पहचानने की आवश्यकता है। धर्म की धारणा, धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना धर्म है। गुरुजनों धारणा क्या है? कहते धारणा गुरुजनों के अनुकूल करना ही धारणा है। अब आजकल तो गुरु बहुत मिल जाते हैं, हमें रुपया दे, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें रुपया दे। गुरुआ तो घर घर फिरे, हमें से दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें रुपया दे। अब हम जैसे एक गोपाल दास जी जैसे संत थे लोभी, और संत गोपाल दास जी हमारे एक शिष्य के पास पहुंच जाते हैं। हमारे शिष्य यहाँ बहुत बैठे हैं और हर साल पहुंच जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, अरे बनवाली भैया थोड़ा भागवत करा रहे हैं, 21 पाठ करा रहे हैं, कुछ रुपया दो ना। और रुपया देते देते थक गए, क्या करें, बार बार महाराज जी मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। इस प्रकार से मात्र महाराज जी 5 मिनट, इसके बाद भागवत आरती तैयार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, अब एक बार कहीं हमारा देहांत हो जाए, परम धाम को चले जाए, तो अब आगे हमारे गुरुजन यानी कि हमारे शिष्य लोग कहते क्या कहेंगे? गुरु मरे सो भले मरे, चेला होए सुख चैन, हर साले आ जाते धोती कुर्ता लेन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। अरे ठीक मर गए, गुरु परम धाम को चले गए, बढ़िया रहा। हर साल ही आ जाते पैसा मांगन, बार बार मांगते हो, भारते मांगते रहते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से कर सुंदर साथ जी, हमारा यहाँ सभी सुंदर साथ का संयोग है। इसमें हमारी माता जी, हमारे पुजारी मोतीलाल मास्टर जी, संतोष जी, और हमारे कितने नाम लो, बहुत समय हो जाएगा, एक ही बार में कह देते हैं। समस्त सुंदर साथ का
एक एक श्रीबिंदु बहाकर उन्होंने यहाँ दान दिया। उन्हीं के दान से यह कार्यक्रम हो रहा है। हम तो उनके नौकर चाकर हैं, हम उनके चरण रज हैं उनके, क्योंकि दान देने वाला बड़ा होता है और दान लेने वाला सदा छोटा होता है। तो हमारे तो दान दाता ये बड़े हैं, और हम भले चाहे यहाँ बैठा दिया हो, लेकिन हम तो भिक्षुक हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की कथा राइट साढ़े, हाँ हमारे महाराज जी 12 बजे की आदेश दे रहे हैं, राइट 12 बजे आ जाएं, क्योंकि कोई आए ना आए हमारे शास्त्री गण आप आके और संगीत बंधु आकर कथा चालू कर देंगे। और आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि धीरे 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 हमारे 2 दिवस व्यतीत हो गए हैं, अब हम कल पुनः 30 दिवस में प्रवेश करेंगे। तो ये अनमोल समय है, क्योंकि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागन हुए। भजन कर ले जीवन में तुम्हें अब दूर जाना है, तुम्हें अब दूर जाना है। भजन
आरती गाओ तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुट माथे पे सोहे मोरे मुकुट माथे पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में देख छवि में बल बल जाओ बाके बिहारी आरती गाओ कुंज बिहारी आरती गाओ जय हो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं उन चरणों के मैं शीश झुकाओ बाके बिहारी आरती गाओ बाके बिहारी आरती नाथ के नाथ आप हो नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों को मैं उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं बाके बिहारी आरती गाओ बाके बिहारी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे कौन हो श्री हरिदास के प्यारे कौन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी प्यारी छवि तेरी मन में बताओ बाके बिहारी कुंज बिहारी आरती बोलिए भोलानाथ प्यारे की जय हो सदगुरु महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो 21 महापराण यज्ञ की जय हो श्रीमद् भागवत महासप्ताह ब्रह्म ज्ञान यज्ञ की जय हो तीनों प्रियो धाम की जय हो सर्व सुंदर साथी की प्रणाम जी
प्रणाम जी। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। भोग लगेगा आपके पास, ऐसा आरती प्रसादी आएगी और सब भोग लेकर ही मंडप से प्रस्थान करें। हमारी विमलेश बहन जी भोग गायन करें, तब तक सभी सुंदर साथ जी के पास आरती पहुंचाई जाए। श्री श्यामा बरी घन श्याम घन श्याम भगतन घर भोग लगा जइयो। श्री श्यामा बर घन श्याम भगतन घर भोग लगाए जइयो। श्री श्यामा बर घन श्याम घन श्याम भगतन घर भोग लगाए जइयो। भगतन घर भोग लगाए जइयो, संतन घर भोग लगाए जइयो। भगतन घर भोग लगाए
घर भोग लगाए जइयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अरे यार, जय। सद्गुरु बोलो कृष्ण महाराज कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, धाम के धनी की। आप लोग जकयोग बहुत अच्छी बात है। और जो तो विद्वान बन रहे हैं, परमात्मा से जुड़ाने वाले बन रहे हैं। डीएम खाली जिला भरे से रक्षा कर दी, और ये दैविक दैहिक भौतिक तीनों तापों से छुड़ाने का मार्ग आप लोगों को बता रहे हैं। इसलिए ईर्षा द्वेष सबको छोड़ करके आप सब लोग सप्रेम धन से तन से मन से इनका साथ दीजिए और आगे बढ़ाएं इनको। क्योंकि अगर एक विद्वान जब गांव से निकलेगा तो पूरे तुम्हारे गांव का नहीं, पूरे झांसी जिला का नाम होगा। बोलिए सदगुरु महाराज की। तो हमें उम्मीद यही है कि इनका बहुत सहयोग करें, तन से मन से धन से। ऐसे नहीं, गर्व के साथ, क्योंकि ये काम कोई साधारण काम नहीं है, बहुत विशेष है। डायरेक्टली परम धाम से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पूज्य स्वामी, परम पूज्य स्वामी परमान जी महाराज जी गुरु जी के आशीर्वाद से, और ये हम सबको परम धाम का रास्ता दे रहे हैं। इसलिए जामे ये न सोचो कि ये क्या कर रहे हैं, ऊंच नीच का भाव नहीं है। समस्त गांव वालों से कहना, अरे तुम्हें तो परमात्मा को जानना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही मान लीजिए तुम कि हम सब आत्म स्वरूप हैं, और आत्मा से परात्म की दौड़ लगाने के लिए महाराज जी काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग आगे आए और बढ़ चढ़ कर सेवा करें, ताकि ये हमेशा आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय हो।